कैसे कैसे आपको भर्ती कराया गया? हमको आशावादी कह के लिए कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन होगा। हाइड्रोसील के ऑपरेशन कराने के लिए कही आशा, और आपको करवाना क्या चीज था? हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना था। तो हाइड्रोसील के ऑपरेशन इनका करवाना था, और आशा भी यही कह कर ले गई थी कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन आपका होगा। और आपके साथ फिर वहां पर गए तो क्या हुआ? वहाँ पर नसबंदी कर दिया। तो ये गए वहां पर तो इनको नसबंदी कर दिया। हाइड्रोसील के ऑपरेशन करवाना था और अस्पताल में इनको नसबंदी कर दिया। और ये डॉक्टर और आशा कर्मी और अस्पताल के जो भी स्टाफ नर्स होते हैं, ये सब इनके साथ जो है लापरवाही किया आपके साथ। जी। तो आपको भर्ती कितने दिन रखा? रखा 1 दिन। आप कब करवाए थे? 2 साल हो गया, बउआ हुए उसी टाइम में। कित- हुआ था जी। अच्छा 18 दिन हमको हुआ। तो 2 साल पहले आप करवाए थे। हाँ जी। तो आप करवा ही लिए थे, उसके बाद फिर अस्पताल में मेरा भी नशाबंदी हुआ। असेबली करवाइए। नाम क्या हुआ? अर्पणा कुमारी। और आपको? सुजीत कुमार। यानी सुजीत कुमार और अर्पणा कुमार ये दोनों पति पत्नी हैं। 2 साल पहले इनको बच्चा हुआ था, और बच्चा हुआ उसके बाद ये नसबंदी करवा लिए थे। जी करवा लिए थे आप? जी नसबंदी करा दिए। तो ये करवा लिए थे बच्चा हुआ सदर में जी। बच्चा हुआ मेरा, दोनों बच्चा सदर अस्पताल में जी। नसबंदी हुआ रहुई अस्पताल में ले गए। तो बच्चा हुआ था इनको सदर अस्पताल में, और नसबंदी रहुई अस्पताल में हुआ। तो दोनों बच्चा ले गए होने के लिए सदर अस्पताल में। वही कितने बच्चा आपको है? हमको 2 लड़का है। 2 लड़का आदर्श है? नाम है, आकाश नाम है जी। और 2 लड़का के बाद आपको कौन, ये वहाँ सदर अस्पताल कौन ले गया था? सदर अस्पताल हमको ले गया वही था वही आशा जी। जो आपका गांव का है, क्या नाम हुआ? सवित्री देवी। आशा सवित्री देवी इनको बच्चा होने के टाइम, प्रसव होने के समय सदर अस्पताल ले गया था। और वही आशा देवी फिर इनको रहुई अस्पताल इनको ले गया था नसबंदी कराने के लिए, वही ले गया था जी। आप ये बताइए कि आप कहने गए थे हाइड्रोसील के ऑपरेशन करवाने के लिए इनको लेकर, आप ही गए थे ना? जी आप गए थे। तो डॉक्टर साहब के आप क्या बोले थे? हमसे कुछ भी नहीं बोले, हमसे नहीं पूछे। हम डॉक्टर के पास हम नहीं गए। आशा वाली लेके गए इनको डॉक्टर के पास। हम नहीं गए थे, हम गए थे अस्पताल गए थे जी। तो हाँ मतलब हम किधरे रहे थे बच्चा को लेके। अस्पताल आप गई थी जी। और इनको लेकर गए थे, और आपको बच्चा के साथ मतलब अलग थे, और डॉक्टर साहब आपसे पूछे भी नहीं थे? नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे। कोई भी नहीं पूछे? नहीं। मतलब अस्पताल के कोई भी स्वास्थ्य कर्मी आपसे बात नहीं की? नहीं की क्या चीज का ऑपरेशन करवाना है ना करवाना है। और कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो मरीज का दिक्कत होता है, जो पेशेंट का समस्या है उनके शरीर में, उसके बारे में जानकारी लिया जाता है, उसके बाद उनको इलाज करते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन इनको भी नहीं बताए कि क्या है, और इनको परेशानी था हाइड्रोसील के ऑपरेशन, हाइड्रोसील के करवाना था। तो इनको भी उनको भी जानकारी नहीं हुआ कि हमको इलाज किस चीज का हो रहा है, और ना इनको कहे। तो ये दोनों के साथ एक तरीका से जो अस्पताल में आम पब्लिक के साथ हो रहा है, इस पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी कार्रवाई होनी चाहिए। आशा पर आशा करके गए थे मरीज दिखाने के लिए, और हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना था तो करवा दिया नसबंदी। ये घटना रहुई प्रखंड के इमामगंज गांव का है, और ये रहुई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है। तो आशा पर विश्वास करके गए थे इमामगंज गांव के सुजीत कुमार, और उन्हें हाइड्रोसील में परेशानी था, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना था, लेकिन उनको करवा दिया है नसबंदी। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही काफी चल रही है। और अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आपको, हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। हार्ट का में हमारा दवाई चल रहा है। अच्छा, आपका हार्ट पेशेंट? हाँ हाँ। तो देखिए, ये भी गंभीर बीमारी से हैं, और ये अपना इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल में चले गए थे। हाँ। और इनका बच्चा के साथ सरकारी अस्पताल में जो लापरवाही हुआ है, और जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों जो इनके साथ लापरवाही बिना किसी मरीज के। आज सबसे बड़ा दोषी आशा है जी।
क्योंकि आशा ही ले गई है कि चलिए सब कुछ का ऑपरेशन होता है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में रहुई में हर्निया का ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, लेकिन आशा की कौन ग्राउंड पर ले गई है? आशा कौन ग्राउंड पर ले गई कि हर्निया का ऑपरेशन होता है? तो दोषी तो आशा ही होगी ना, चाहे प्रभारी होंगे, चाहे कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए इन लोग इस तरह का खेल खेलता है। तो इस तरह की बात है। आशा ले गई थी और आशा सब कुछ कह के ले गई थी कि वहां सब कुछ का इलाज होता है, सब कुछ का ऑपरेशन होता है। तो और आशा सावित्री देवी है। हाँ, सावित्री देवी। तो सावित्री देवी है और सब कुछ, मतलब यहाँ से पेशेंट को ले जाना और वहां पर गली। दूसरा देखिए विश्वास कैसे हुआ, दोनों बच्चा का डिलीवरी वही कराई थी, इसका भी ऑपरेशन वही कराया। सरकार का कौन सा नियम है, एक बच्चा में एक ऑपरेशन होता है तो सरकार अनुदान देती है। हस्बैंड वाइफ को क्या अनुदान देगी सरकार? कितना उसके पास, सरकार के पास फंड है कि वो देते रहेगी? इसलिए ये घपला है कि मैंने सबको फुसला ले जाओ और मैंने सरकारी पैसा का गबन करो। इस तरह का नसबंदी होता है और ये नसबंदी का टारगेट पूरा करना, सरकार के पैसा को घपला करना। जो सरकार नसबंदी पर पैसा देती है, अनुदान देती है, तो ये पैसा को फर्जी तरीका से निकालना और अपना टारगेट पूरा करने के लिए आम पब्लिक के साथ ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी अभी तक कहा कि पैसा, आज तक पैसा नहीं आया है। अभी तक जो नसबंदी में पैसा मिलती है सरकार से वो अभी तक नहीं मिली है। अपने प्रभारी से लेके सब बांट लेता है, पैसा लगता है, निकाल लेता है पैसा। डिलीवरी के नाम पर इसको ले गया था कि दोनों बच्चा का मिलेगा, इसको भी पैसा नहीं मिला ये के। तो ये देखिए, आशा ले जाती है सबको फुसला के। तो सबसे बड़ा दोषी बता रहे हैं कि आशा है, जो हम, ये आप ही का गांव का है। हाँ। तो आशा ये इमामगंज के ही है और उनका नाम सावित्री देवी हुई। और इस तरह के नसबंदी के किसी भी बीमारी के नाम पर ले जाना और वहां नसबंदी करा देना, या जो आपको अस्पताल से मिलता है बच्चा होने पर जो लाभ मिलता है, उनके बच्चा और बच्चे के माँ के लिए जो सरकार देती है अनुदान के रूप में, जो सहायता के रूप में राशि देती है, इसको घोटाला करने के लिए भी बहुत सारे फर्जी तरीका से आम इंसान को ले जाते हैं अस्पताल में और बीमारी कुछ रहती है, इलाज किसी और चीज का होता है। तो इसी इनके साथ यही हुआ कि इनको ऑपरेशन हाइड्रोसिल के करवाना था और इनका जो है नसबंदी कर दिया। 30 तारीख को जब जांच के लिए, उसी समय जो डॉक्टर जांच किए उसको उनको कह देना चाहिए था ना कि हर्निया का ऑपरेशन नहीं होता है। तो नहीं बताए कुछ नहीं। आप अखबार देखेंगे उसमें लिखा है कि यहाँ जो है हर्निया के इलाज नहीं होता है, इलाज यहाँ नहीं होता है, तो आप हर्निया के इलाज हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो आशा से ना पूछिए, आपका सरकार किस लिए आशा को दिए हैं गांव, उसको बंद किया जाए, उसको पैसा काहे वेतन मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा दोषी यहाँ पर आशा है, जो कि आशा सब कुछ किसी तरह से बरगला के मरीज को ले जाता है और वहां पर अस्पताल में आपको किस चीज का पूरा करना है, कौन सा टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी इंसान के साथ ये धोखाधड़ी जो हो रही है, इस तरह के आशा और स्वास्थ्य कर्मी। सुनिए एक चीज, हम लोग गए कागज मांगने के, क्या चीज का ऑपरेशन हुआ, तो कागज देने से इनकार कर गए वहां कि कागज नहीं देंगे, जाओ जिसको बुलाना है बुलाओ। सरकारी अस्पताल में आप भर्ती हुए तो आपको पर्ची नहीं मिला है? पर्ची नहीं दिया, केवल दिखाने वाला पर्ची, जो जांच वाला पर्ची है ना, वो मेरे पास है, बाकी कोई कागज नहीं दिया कि क्या चीज का ऑपरेशन हुआ है। तो जांच, जब भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के पहले साइन वगैरह करवाया जाता है। साइन देखिए, साइन ऑपरेशन के बाद साइन करवाया गया, वो भी मरीज से नहीं, मरीज पढ़े लिखे हुए हैं, मैट्रिक पास है, इससे साइन न करवा के वो अनपढ़ पत्नी से करवा लिया। आप डॉक्टर साहब या स्वास्थ्य कर्मी जो वहाँ नर्स वगैरह रहती है, एनएम साहिबा, तो इन सब से बात पहले जो गए थे तो क्या? हम पहले एक दिन गए ना जी, तो इनको खून चेक और पेशाब चेक किया, उस दिन वह लिखे कोची और फिर बिहान वाले ऑपरेशन करवा ले गए मैं सावित्री देवी। तो पहले एक दिन पहले खून पेशाब जांच करवाए और उसके बाद कल होकर ले गए तो ऑपरेशन करवा दिए। हाँ, तो ऑपरेशन का वक्त आप किसी परिवार से नहीं पूछे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछे, ना डॉक्टर ना कोई, उतना आदमी था ना, कोई नहीं कुछ पूछे।
तो ऑपरेशन जब करवाने गए तो इनके किसी भी परिवार से नहीं पूछे और इनसे सिर्फ साइन करवा लिया गया है। उसके ऑपरेशन होने के बाद साइन करवाए हमसे। ऑपरेशन होने के बाद आपने हाँ, साइन करवाया? हाँ। तो ऑपरेशन सवित्री होने साथ के- में थे, सवित्री देखिए, बोले ऑपरेशन करने के होने लिए। के बाद इनसे साइन करवा लिया गया है और उसके बाद ये जो फर्जी तरीका से लापरवाही करके ये इंसान के साथ नसबंदी करवाया जा रहा है और इस तरह से स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स और आशा ये सभी जो इस तरह से लापरवाही से आम इंसान के साथ जो धोखाधड़ी दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, इन पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर इंसानों के साथ ऐसा धोखाधड़ी करके इलाज किसी और चीज का करवाना है और इलाज किसी और चीज का हो रहा है। यही बड़ा धोखाधड़ी है इनके साथ। और आप जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद आपको समस्या मतलब परेशानी भी कुछ बढ़ता है? थोड़ा बोल बोल ठीक से बोल पैर नहीं मैंने दर्द पैर दर्द करता। तो मतलब जब से ऑपरेशन हुआ आपका पैर दर्द करता है, मतलब बोलने चलने में जो है दिक्कत है और शरीर में मतलब किसी तरह के भी समस्या, कमजोरी तो ये कमजोरी है। और इन खेत परित है, खेत में फसल नहीं लगा है, ये कहाँ से खाना खाएगा? ये इसको बच्चा को पढ़ रहा है, उसको 1000 रुपया का महीना दिया जाता है, वो कहाँ से भरेगा? जब इस तरह के जालसाजी कर के पैसा उठा लेती है, वो लोग गलत तरीका से मैंने ऑपरेशन करती है, सरकार को मैंने एक तरह से झोंकना है। बिहार के अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल में इस तरह से स्वास्थ्य कर्मी, आशा, नर्स और डॉक्टर से जो लापरवाही हो रही है, जो लापरवाही से इंसान को धोखाधड़ी से इलाज किसी और चीज का कराना होता है और नसबंदी कर देते हैं, तो इस तरह के स्वास्थ्य कर्मी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई इंसान के साथ ऐसा लापरवाही किसी भी स्वास्थ्य कर्मी, आशा, डॉक्टर या नर्स नहीं करे।